students, good morning. So we are continuing our chapter number 11, retrieving data using queries. In the last session we have learned about the student and fees tables. उसी में आज कंटिन्यू करने वाला है. नेक्स्ट क्या क्या किया था हम फिर से थोड़ा रिवाइज. पहले हमने हमारा अपना डेटाबेस जो है, जो हिमांशु नाम का जो डेटाबेस मैंने बना के रखा है उसको ओपन कीजिए. ओपन ऑफिस ORG बेस्ड सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं. तो इस बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर जाके डेटाबेस को ओपन करवाइए. देन जो दो टेबल थे हमारे, कौन से दो टेबल थे, स्टूडेंट और फीस, वो दो टेबल क्रिएट कीजिए. दोनों के बीच में रिलेशनशिप दी हमने 1 to मैंने. फिर दोनों टेबल में 1 by 1 रिकॉर्ड एंट्री की हमने. स्टूडेंट के टेबल में रिकॉर्ड एंट्री की, देन फीस के टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंट्री की हमने. तो इस तरह से पूरा बनाया. फिर जो क्वेरीज जो हम देख रहे हैं, जो हमारा जो मेन टॉपिक जो चल रहा है क्वेरीज का, तो क्वेरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेरीज में जाइए और क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू. इसमें जाएंगे हम कि किस तरह से डिजाइन व्यू के अंदर क्वेरी करनी है हमें. फिर डिजाइन व्यू क्वेरी के अंदर हमने क्या किया था, दोनों टेबल, जैसे उसमें ऐड टेबल का ऑप्शन आएगा आपके सामने, तो दोनों टेबल को 1 by 1 ऐड करवा दीजिए. स्टूडेंट के टेबल और फीस के टेबल को 1 by 1 हमने ऐड करवा दिया. दोनों टेबल ऐड हो गए. अब हमारे इस तरह से ऐड हो चुके हैं दोनों टेबल. बराबर. दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो भी दिखा रहा है. अब देखिए, अब हमने क्या क्या करना है. तो पहले तो 4 फील्ड जो है, स्टैंडर्ड, डिवीजन, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो कौन से टेबल में से ले रहे हैं, स्टूडेंट के. यहाँ पे क्या करना है आपको, ऊपर जो टेबल होता है ना उसमें जैसे STD लिखा है, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिक. जिस पे भी डबल क्लिक करोगे वो पहला आएगा, फिर दूसरे पे जाकर क्लिक करो दूसरा आएगा, फिर तीसरा, चौथा. ऐसे आप अपने हिसाब से ले सकते हो और सेट कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर जो लिस्ट में वही आना चाहिए, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो. तो ये पहले 4 हमने इसमें से ले लिए. देन दूसरे ले रहे हैं हम, जैसे टर्म फीस, ट्यूशन फी, एक्टिविटीज फी है. ये जो 3 है, 3 फील्ड हम फीस के टेबल के अंदर से ले रहे हैं. तो यहाँ से ये इतना हमने ले लिया. यानी यहाँ पे हमने क्या लिया, टोटल कितने फील्ड लिए हैं, 60 फील्ड लिए हैं. इसमें से 4 फील्ड हमारे स्टूडेंट के टेबल के से और 3 फील्ड जो है वो फीस के टेबल में से. तो इस तरह से हमने इसके ऊपर फील्ड के ऊपर वर्किंग किया था. अब क्या करना है, देखिए एक और चीज इसके भाई, आप नॉर्मली जब किसी को ये रिकॉर्ड दिखा रहे हो, जो रिपोर्ट बना के आप दिखाने वाले हो किसी को, क्वेरी में जो डेटा रेट, जैसे फॉर एग्जांपल कौन से स्टैंडर्ड में, कौन से डिवीजन के, कौन से स्टूडेंट ने कितनी फीस पे की है, वो मुझे किसी और को दिखाना है. अब वहां पे STD, DIV, ऐप नेम ऐसा लिखा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा. तो क्या करूंगा, वहां पे प्रॉपरली नाम लिखा हुआ होना चाहिए, प्रॉपरली हेडिंग लिखा हुआ होना चाहिए. तो उसके लिए मैं एलियास में जाके चेंज करूंगा. जैसे STD लिखा तो उसको मैं कर दूंगा स्टैंडर्ड, DIV लिखा तो उसमें लिख दूंगा डिवीजन, ऐप नेम यानी फर्स्ट नेम, L नेम मीन सर नेम, टर्म फीस पूरी लिखी, ट्यूशन फीस वर्ड पूरा लिखा, एक्टिविटी फीस वर्ड पूरा लिखा है मैंने. तो इस तरह से ये पूरा एलियास. देखिए एलियास सिर्फ आउटपुट के लिए आएगा. आपके जो फीस, जो फील्ड के जो नाम है वो तो वही रहने वाले, वो चेंज नहीं होंगे. बट जब इसका आउटपुट आएगा ना क्वेरी का, तब वहां पे हेडिंग ये कुछ इस तरह से होंगे इसके अंदर. तो इस तरह से इसके अंदर वर्क होता है. अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमने लास्ट टाइम इसको डायरेक्टली देखा था. अब क्राइटेरिया वाला पार्ट देखना है कि भाई ये जो इतने स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स है, फीस डिटेल्स है, वो क्राइटेरिया वाइज मुझे जाके देखना है. तो क्राइटेरिया में क्या देखना है, आप डिफरेंट स्टैंडर्ड वाइज अलग अलग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में जाके क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, डिवीजन में सेट कर सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट, किसी भी फील्ड के ऊपर सेट कर सकते हो. चलिए इस बार डिवीजन के ऊपर देखते हैं. तो DIV जो है, डिवीजन जो है मेरा, उसमें डिवीजन वाइज मुझे अलग अलग चाहिए. तो मैं डिवीजन A वाले स्टूडेंट मुझे चाहिए. ऐसा मुझे कुछ करना है कि यहाँ पे फीस डिटेल तो आएगी मेरे पास, बट की कौन सी आएगी, बहुत सबके नहीं आए, सिर्फ A वालों की ही चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरियन में आप देखिए नीचे क्राइटेरियन के अंदर DIV जो लिखा है डिवीजन, उसके नीचे जो क्राइटेरियन है उसके अंदर A लिखना है. अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि भाई जो टेक्स्ट होता है वो किस में लिखना पड़ेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा. यानी A जो लिखा है वो किस में लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा. अगर नंबर होता है तो वो डायरेक्टली लिखा जाता है, और डेट होती है वो हैशटैग के बीच में लिखी जाती है. तो यहाँ पे हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में A लिख दिया. अब इस क्वेरी को मैं रन कराऊंगा. तो अब देखिए रन करवाया जब मैंने इस क्वेरी को, तो ऊपर आप आउटपुट देख सकते हो. देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वही स्टैंडर्ड, डिवीजन, फर्स्ट नेम से हेडिंग देख सकते हो आप. देखिए क्या हेडिंग आया, जो हमने एलियास में लिखे वो हेडिंग आए. और एक और चीज क्या हमने जो करवाई कि सिर्फ A वाले स्टूडेंट है उसी का लिस्ट आएगा, B वाले स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पे नहीं आया. आप देख सकते हो यहाँ पे. तो A वाले स्टूडेंट का लिस्ट आ गया इस तरह से.
तो इस तरह से क्राइटेरिया सेट करके आप पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर निकालना चाहो, वो भी मल्टीपल टेबल के अंदर से, तो भी आप यूज कर सकते हो और इसके अंदर काम कर सकते हो इस तरह से। अब इसको सेव कर दीजिए। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड 11 की ए डिवीजन की डिटेल्स है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी का नाम कर फीस डिवीजन ए, ऐसा मैं इस नाम देके इसको सेव कर देता हूँ। बी का जब होगा तो बी के वाले फीस डिवीजन बी के नाम से सेव कर दूंगा। सी डी इस तरह जितने भी होंगे सभी को इस तरह सेव कर दूंगा, यानी जब भी मुझे चाहे तो क्वेरी पे रन कराऊंगा तो मुझे ए वालों की डिटेल मिलेगी, बी वालों पे तो बी को डिटेल मिलेगी, यानी कि 1 बाय 1 ऐसे डिटेल्स मुझे मिलती जाएगी इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पे इसको इस तरह से मैं सेव कर देता हूं। अब देखिए हो गया ये सेव। अगर इसमें आपको कोई भी चेंजेस करना है, आप देख सकते हो, तो चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजाइन व्यू में अगर आपको आप डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो उसका डेटा शीट व्यू आपको दिखाई देगा, आउटपुट दिखाई देगा। बट अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करना है, उसके डिजाइन व्यू में जाना है, तो आपको राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए आप डबल क्लिक करने पे इस तरह से आता है। अब मैं दूसरा हम बनाने वाला बी डिवीजन का सेम क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू में जाइए, स्टूडेंट फीस का टेबल ऐड करवाइए, आपको जितने फील्ड चाहिए वो फील्ड ले लीजिए, अलियास में जाके नाम चेंज कर दीजिए। और क्या सेट किया था हमने क्राइटेरियन के अंदर, डिवीजन के अंदर, इस बार क्या लिखेंगे, बी। देखिए इस तरह से, तो डिवीजन के अंदर हमने बी लिख दिया, तो बी डिवीजन वाले आएंगे। अब इस क्वेरी को मैं रन कराऊंगा तो क्या होगा, रन क्वेरी आप एडिट में जाके भी ले सकते हो, F5 शॉर्टकट की है उसकी, तो आप ऊपर देख सकते हो बी डिवीजन वाला स्टूडेंट है, उसी का लिस्ट आपके सामने आएगा इस तरह से। चलिए आप देख सकते हो नीचे फीस डिवीजन बी भी, ए और बी बना दिया मैंने। अब थोड़ा और क्राइटेरिया देखेंगे, फीस के ऊपर से क्राइटेरिया हमें देखना है। तो फीस के ऊपर से क्या क्राइटेरिया देखना है वो देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्यूशन फी जो है, TUD फी जो है, ट्यूशन फी जो लिखी है मैंने, उसके अंदर जो फीस स्टूडेंट जिन्होंने फी पी है, जिसमें 3000 से अब जितने स्टूडेंट ने फीस पी की है, उसी का लिस्ट मुझे सिर्फ चाहिए। अगर ऐसा करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे, तो 3000 लिखा है उसके अंदर, और उसके आगे मैंने एक ऑपरेटर यूज किया है ग्रेटर देन वाला, यानी ग्रेटर देन 3000 में लिखूंगा तो क्या होगा, जितने स्टूडेंट ने ट्यूशन फी 3000 से अब पे की है उसी का लिस्ट हमारे सामने आएगा। देखिए यहाँ पे फिर से बताओ, ये राउंड करके दिखा किस तरह से लिखा है उसके अंदर, और नंबर है, आपको मैंने पहले भी बताया कि नंबर जो होता है वो डायरेक्टली यूज करना है, उसमें कोई भी आपको डेलीमीटर यानी कि इनवर्टेड कॉमा या कुछ भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए। ऑपरेटर यूज किया मैंने, तो ऑपरेटर आप यूज करके आप यूज कर सकते हो। जब इस क्वेरी को मैं रन कराऊंगा तो आप रन क्वेरी को देख सकते हो, तो ट्यूशन फी जो है उसमें आप देख सकते हो कि जो ए और बी दोनों है डिवीजन, नाम भी आ गए, बट जितने स्टूडेंट ने ट्यूशन फी 3000 से अब पे की है, देखिए आप ट्यूशन फी के अंदर 6000 देख सकते हो, तो 6000 ट्यूशन फी जिन्होंने पे की है, तो उसी का लिस्ट आपके सामने, कि 3000 से अब है उसका लिस्ट हमारे सामने आ गया। चलिए एक और क्वेरी देखते हैं कि जैसे इसमें निकाल दिया मैंने, डायरेक्टली यूज कर दिया। जैसे ट्यूशन टर्म फीस है, तो टर्म फीस के क्राइटेरिया में मैंने लिख दिया है 0, यानी 0। अच्छा नंबर यूज कर रहे तो नंबर में नल नहीं आएगा, 0 आ जाएगा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू में। तो 0 फी जिन्होंने पे की, यानी कि कोई भी फी पे नहीं किए, उसका लिस्ट चाहिए मुझे। जिन्होंने टर्म फीस पे नहीं की अभी तक, 0 फी है, उसका लिस्ट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, टर्म फीस में जाके जो उसका क्राइटेरिया है उसमें 0 लिख दीजिए। अब इस क्वेरी को रन करवाएंगे तो आप देख सकते हो, देखिए जिन्होंने टर्म फीस 0 फी पी है उसका लिस्ट हमारे सामने आ जाए, कौन से स्टूडेंट है उसका नाम के साथ, डिवीजन के साथ हमारे सामने वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ वर्क कर सकते हो। चलिए फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या किया इस बार। इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले हमने क्या किया था, जो था हमारे 2 टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट और फीस के, उसमें से कुछ कुछ फील्ड ले लिए। फील्ड लेने के बाद उसको जो एलियासिस है वो चेंज कर दिया ताकि आउटपुट में प्रॉपरली दिख सके हमको। फिर डिवीजन ए वाला, तो डिवीजन के क्राइटेरियन में जाके ए लिख दिया, इस तरह से आप ए लिख दीजिए, तो ए डिवीजन वाले आ जाएंगे। आप क्वेरी रन कराओगे आपको आउटपुट मिल जाएगा। सेव कर दिया हमने फी डिवीजन ए के नाम से। फिर ऐसा ही आप उसमें एडिट करके चेंज करना कर सकते हो, रन करोगे डेटा शीट व्यू में मिलेगा। देन बी वाला चाहे तो क्राइटेरियन डिवीजन में जाके बी लिख दीजिए, तो बी डिवीजन वाले मिल जाएंगे आपको, आप रन करवाए बी डिवीजन मिल जाएगा। देन उसके बाद हमने एक और चीज देखी, नंबर्स यूज करना, जैसे ट्यूशन है तो उसमें 3000 से आप जिन्होंने फी है उसका लिस्ट चाहे तो वो मिल गया हमें, इस तरह से आप लिख सकते हो उसके अंदर।
देन रन करवाए तो आपको आउटपुट मिलेगा। फिर जीरो फी जितना पे किया, यानी कि कोई भी फीस पे नहीं किए तो उसका लिस्ट है तो वो आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप बना सकते हो, इस तरह से आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। तो आज के दिन के लिए बस इतना देखते हैं। क्राइटेरिया जो मल्टीपल टेबल के अंदर भी किस तरह से क्राइटेरिया यूज करके इसमें टैक्स और नंबर दोनों यूज करना मैंने दिखा। तो इस तरह से आप क्वेरी डिजाइन कर सकते हो, बराबर है। तो आज के दिन के लिए बस इतना देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कैलकुलेशन और ये सब पार्ट देखने वाले हैं। तो आई एम हिमांशु चौहान। Thank you for watching me. Have a nice day. Always be safe and happy. Hari Om.